नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 51,172 पे, यानी कि -358 पॉइंट नीचे यहाँ पे बंद हुई है बैंक निफ्टी। और अगर आप निफ्टी को देखोगे तो 34 पॉइंट की यानी 34 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट हुई है। निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, जरूर जाके देखिएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे। फिर आज वनडे टाइम फ्रेम और वीकली ऑफ है तो वीकली टाइम फ्रेम में भी जाएंगे। उससे पहले आप सभी को दशहरा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में खुशियां आए और ढेरों पैसे आप लोग बनाएं। अब देखेंगे यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो, सबसे पहले देखोगे तो बाजार जो है फर्स्ट 5 मिनट में एक यहाँ पे बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे बनाती है और उसके बाद वापस आप देखोगे ये जो कल जो यहाँ पे टाइम बिताया था थोड़ा, वहां से जोन से एक सपोर्ट लेती है, खास करके 51,300 का एरिया। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि 51,300 का जो एरिया रहेगा वो यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। तो वहां से सपोर्ट का जो है काम यहाँ पे करती है बाजार और उसके बाद देखोगे यहाँ से फिर से वापस 51,500 की टेस्टिंग होती है। बट यहाँ पे क्या 51,500 मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि रेसिस्टेंस नंबर रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट इसको निकालती है तो उसके ऊपर में उसको समय बिताना पड़ेगा। लेकिन यहां से आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने उसके ऊपर में समय नहीं बिताया और समय नहीं बिताने से क्या हुआ, सेलर्स यहां पे हावी हो गए। और आप वैसे भी जानते हैं कि अभी फिलहाल मार्केट में सेलर्स हावी हैं हर रेसिस्टेंस पॉइंट पे। यहां पे आपको सेलर्स हावी होते ही नजर आएंगे और आपको रेसिस्टेंस पर बेचना ही पड़ेगा या फिर पुट बाई करना ही पड़ेगा। वही तरीका है यहां पे पैसा बनाने का। आप देखोगे यहाँ पे पैनिक, यहाँ पे गिरावट हुई है। यहां से यहां तक की गिरावट तो छोड़ी जा सकती थी, लेकिन उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल बना है ये एंट्री कैंडल था, क्योंकि जैसे इसका लो टूटा है हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है एंड उसके बाद फिर वापस यहाँ पे एक और एंट्री, डबल एंट्री, यहां से यहाँ की एंट्री और फिर एंट्री कैंडल है। आपको मैं देखो चीजें समझाता हूं, आप लोग थोड़ा हिम्मत सिर्फ दिखा देना। क्या दिखाना है? हिम्मत। पैसा बनाना है तो हिम्मत दिखाना पड़ेगा। सेलर कंट्रोल मार्केट है, थोड़ा सा रीड करोगे चार्ट को, थोड़ा मोमेंटम को पकड़ोगे तो पैसा बनेगा। और देखो मैं आपको बताता, ये अब आप कहोगे सर मैं तो यहीं पे बेच के पैसा कमा लिया था, तो बहुत अच्छी बात है ना, ले लो मेरे से 100 में 100 नंबर। लेकिन असली खिलाड़ी वो है जो ये वेट किया होगा फर्स्ट 5 मिनट को, यहां से ब्रेक किया होगा। यहां पे भी एक एंट्री कैंडल है, ये देखो ये एक एंट्री कैंडल है, लेकिन ये एक सपोर्ट लाइन था। हमने यहां पे भी एक मोमेंटम बनाने का कोशिश किया था, लेकिन असली मोमेंटम मेरे को यहां से मिला। ये ग्रीन कैंडल यहां से रिट्रेसमेंट मिला, जैसे इसको ब्रेक करता है हमने यहां पे एंटर लिया। इसी कैंडल पे वेट भी नहीं किया, एंट्री लिया। दबाव दिख रहा था क्योंकि यहां से एक दबाव आ रहा था, दबाव दिख रहा था। आप जब चार्ट को लगातार देखोगे ना तो आपको फील आ जाएगा। वो फील आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप चार्ट ज्यादा देखते नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते सर फील कैसे? फील आएगा तभी जब आप इससे प्यार करोगे, और वो आप करते नहीं हो। आपको प्यार है पैसे से, पैसे से सबको प्यार होता है, बट चार्ट आपको पैसा दे रहा है तो पहले चार्ट से प्यार करो, चार्ट आपको पैसा देगा। उसके बाद देखोगे यहाँ तेज गिरावट हुई है और उसके बाद वापस देखोगे यहाँ पर फिर एक एंट्री कैंडल, ये छोटा सा डोजी ग्रीन बनता है और फिर बैक हो जाता है। तो ऐसे जगहों को आप सीख जाओगे धीरे धीरे धीरे। और मैं इन सभी पॉइंट्स को कैप्चर करता हूँ, स्टूडेंट्स भी हमारे सारे कैप्चर करते हैं। सिंपल सा बात है भाई, ये सीखना पड़ेगा, चार्ट को सीखना पड़ेगा। ये नंबर है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है अगर आप सीखना चाहते हैं। तो क्लास चलती है लाइव 9:15 से लेकर 3:30 तक। इस नंबर पे कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो हो गया है हम लोगों ने। उसके बाद क्या था कि उसके बाद तो पोजीशन हम लोगों ने यहाँ पे कोई लिया नहीं, क्योंकि ये जो एरिया था पूरा कंसोलिडेशन फेज में चला गया था और साइडवेज मार्केट में जाते नहीं है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि जो प्रॉफिट का पैसा उसको घर ले जाना सीखो। ऐसे मार्केट में फिर इसके बाद में उड़ा दोगे। तो थोड़ा दशहरा है, पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज भी आ रही होगी तो इग्नोर कर देना। अब यहाँ पे हम आ जा रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, सॉरी 1 डे के टाइम फ्रेम में। वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको बता देता हूं। और यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। पहले रहेगा 51,172 पे क्लोजिंग तो मिली है, तो नीचे रहेगा 51,000 का राउंड नंबर, वो रहेगा सपोर्ट का काम। 51,000 को जैसे ही ब्रेक करेगा बाजार, एक सपोर्ट और मिलेगा 50,900 के आसपास का। जैसे 50,900 को भी ब्रेक करता है तो यहाँ पे फिर नए लो को टेस्टिंग करने के लिए बाजार आ सकता है। हालांकि उसके बाद 50,300 का सपोर्ट रहेगा, उसके बाद फिर नीचे देखोगे तो ये 50,190 इसके आसपास भी टेस्टिंग करने के लिए बाजार आ सकता है। तो ये रहेगा आपको सपोर्ट। और रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो फिर से अभी रेसिस्टेंस दिख रहा है। पहला छोटा रेसिस्टेंस आएगा 227 के आसपास, उसके बाद 327, उसके बाद 527 का रेसिस्टेंस। अगर उसको भी निकालता है तो फिर उसके बाद 51,727 और फिर 52,000 का नंबर। फिलहाल ऊपर जाने की संभावना अभी आपको नहीं कह सकते कुछ भी। प्राइस एक्शन को कैप्चर करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप प्राइस एक्शन सीखते हो तो निश्चित रूप से पैसा बनेगा। और जल्दी से 1 डे टाइम फ्रेम के बाद आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। दशहरा पे ढोलक बज रहे हैं भाई साहब, बीच आपको आवाज आ रही होगी। और यहाँ पे देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे यहाँ पे क्या किया है, गिरावट तो हुई थी, लेकिन अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक हैमर कैंडल यहाँ पे बनाया है। थोड़ा आपको सचेत रहना है, ठीक है। यहाँ तो बुलिश इंगल्फिंग बना था, उसके नीचे में अभी लोगों के यहाँ पे पोजीशन जो होंगे
तो इसके नीचे कहीं यहाँ पे इन्होंने अपना एसएल रखा होगा, अगर जो यहाँ से यहाँ पोजीशन लेके गए होंगे। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बाइंग हो सकती है, लेकिन जैसे ही इस लेवल को निकालता है मार्केट, यानी आपने लो को 200 190 50 190 का लो को निकालता है, तो आप देखोगे कि शार्प एक गिरावट होती है बाजार में, जो मार्केट को 49,000 तक लेके भी आ सकती है। वीकली टाइम फ्रेम में तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है। आई होप कि वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट भी करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दशहरा।